नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। तो आज ताली ग्राम पंचायत के पंचायत भवन के बाद बीएड स्टूडेंट द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाना है, जिसका थीम है नशा मुक्त भारत और शिक्षित भारत। सुनो गाँव के लोगों, हम संदेश सुनाने आए। नशा छोड़ो पढ़ाई जोड़ो, नशा छोड़ो पढ़ाई जोड़ो, हम ये बात समझाने आए। हम ये बात समझाने आए। भाइयों और बहनों, ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां के लोग मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, लेकिन एक समस्या है। बच्चे पढ़ने की उम्र में खेतों में काम कर रहे हैं और कुछ लोग नशे की आदत में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या यही सबसे जरूरी चीज है उनके लिए? क्या यही उनका भविष्य है? तो चलिए समझते हैं कुछ पात्रों के माध्यम से। ये लड़का भी ना कभी टाइम पे नहीं उठता। राहुल, राहुल, जी पापा। उठो उठो, स्कूल का समय हो गया है। हर रोज का हो गया है। मन लगा के पढ़ाई करना है बेटा, तुमको बड़ा आदमी बनना है। मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, कलेक्टर बने और समाज का भला करे। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। शाबाश बेटा। शाबाश बेटा। हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा स्कूल जाए, जाकर अपना भविष्य बनाए। जाकर अपना भविष्य बनाए। हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा स्कूल जाए, जाकर अपना भविष्य बनाए। जाकर अपना भविष्य बनाए। पापा हम तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं। अरे नहीं बेटा, स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है पिताजी? अरे बेटा, आज खेत में बहुत काम है, तो आप मदद करो खेत में। अब मैं स्कूल जाऊं? भैया नहीं जा रहे तो? अरे नहीं बेटा, खेत में बहुत काम है ना, आज मम्मी की मदद करो रुपा लगाने में। देखो बेटा, अगर हम फसल नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? घर कैसे चलेगा? लेकिन हमें पढ़ाई करना है, हमें पढ़ाई करने दो। समझ में नहीं आ रहा है? एक बार में समझ में नहीं आ रहा आपको? बंद करो पढ़ाई लिखाई, जाएंगे, बंद करो पढ़ाई लिखाई, काम करने चलो, काम करने चलो। जाएंगे पापा। बोलो। बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान, दोनों को दो शिक्षा का मान। दोनों को दो शिक्षा का मान। बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान, दोनों को दो शिक्षा का मान। दोनों को दो शिक्षा का मान। नशा शराब में होती तो अरे सुनते हो इधर आओ। जी छोटा हो गया। क्या कर रहे हो? इधर आओ। अरे आज फिर हम शराब पीकर आए हैं। मुझे पैसे दो, मुझे दारू पीना है। आप रोज नशा करके आते हैं, घर का पैसा खत्म हो रहा है। हाँ तो तुम्हारा पीता हूँ मैं, अपने पैसे तेरा क्या जाता है? मम्मी, अगर पापा दारू पीता तो मैं भी पीऊंगा। देखो आपकी पूरी आदतों का असर हमारे बेटे पर भी हो रहा है। अरे अपना नहीं तो कम से कम हमारे बेटे का तो ख्याल करो। मैं जा रहा हूँ दारू पीने। बेटा तुम तो अपने बेटे अपने पिता जैसा मत करना, तुम तो हमारा ख्याल करो, हमारे हालात को समझो, तुम अपने माँ का थोड़ा ख्याल करो। ठीक है माँ, समझ गया। नशा है बुरी बीमारी, नशा है बुरी बीमारी, शिक्षा है सबसे प्यारी। शिक्षा है सबसे प्यारी। नशा है बुरी बीमारी, नशा है बुरी बीमारी, शिक्षा है सबसे प्यारी। शिक्षा है सबसे प्यारी। अरे घंटी तो लग चुका है। राहुल बेटा, आप आज अकेले कैसे आए हो? बाकी लोग कहाँ गए? पता नहीं सर। ठीक है, बैठ जाओ, मैं बाद में देखता हूँ। घर में कोई है?
अरे मास्टर जी राम राम। अरे नमस्ते नमस्ते। आपके बच्चे आज स्कूल नहीं आए हैं? अरे मास्टर जी क्या ही बताएं, अब खेत में बहुत काम रहता है तो वही गए हैं बच्चे। अरे अभी उनके पढ़ने लिखने की उम्र है, उनको स्कूल भेजो। अरे आप ही बताओ, अगर खेत में नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? अरे मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ भैया, लेकिन क्या कल को अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो कुछ नए तकनीकें जानेंगे, सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठाएंगे, सही बीज खाद का भी उपयोग करेंगे ना। आप तो समझदार हो। आप सही कह रहे हैं मास्टर जी, मुझे अपनी गलती महसूस हो रही है। मैं कल से उनको स्कूल भेज दूँगा। ठीक। बढ़ेगा गाँव, बढ़ेगा गाँव। बढ़ेगा गांव, बढ़ेगा गांव, बढ़ेगा गाँव, बढ़ेगा गाँव। बढ़ेगा गांव, बढ़ेगा गांव। अब दारू ज्यादा हो गया, अब जाता हूँ घर की ओर मैं। पेट दर्द कर रहा है, क्या हो गया आपको? बहुत तेज पेट दर्द कर रहा है मेरा। अरे सुनो बेटा, क्या हुआ? जल्दी आना। देखो तुम्हारे पापा का पेट दर्द कर रहा है, जल्दी जाओ, थोड़ा डॉक्टर साहब को बुला के लाओ। ठीक है माँ, मैं डॉक्टर से लेके आता हूँ। डॉक्टर मैम जल्दी आइए, पापा को कुछ हो गया। बहुत देर पेट दर्द कर रहा है बहुत। डॉक्टर साहब देख लेना जरा, क्या हो गया? ज्यादा शराब पीने की वजह से इनका लीवर डैमेज हो गया है। डॉक्टर साहब मुझे बता लो जी, मुझे बता दीजिए डॉक्टर साहिबा। शराब की लत लगाने से पहले ये सब आपको सोच लेना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब कुछ करिए। आ, अरे क्या हो गया? हे भगवान क्या हो गया इनको? हे भगवान मुझे क्या हो गया? देखा सनम बेटा, शराब कितनी बुरी चीज है, इसने तुम्हारे पिता को हमसे दूर कर दिया। आगे से तुम ये सारी बुरी आदतें नहीं करोगे। तो देखा आपने शराब और धूम्रपान कितना हानिकारक चीज है। एक हंसते खेलते परिवार को कैसे बर्बाद कर देता है। कम से कम आप अपना नहीं तो अपने परिवार की खुशियों का तो ख्याल करिए। आपकी सेहत आपके परिवार की भी सेहत है। आपको कुछ हो जाएगा उसके बाद आपके परिवार का क्या होगा? आपने कभी सोचा इस बारे में? जरूरी यह है कि जो पैसा हम इस बुरी आदत में नशे में बर्बाद कर देते हैं, उसी पैसे को हम बचाकर अपने बच्चों की शिक्षा में लगाएं और उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही वह ताकत है जो बच्चों का भविष्य और पूरे गांव की किस्मत को बदल सकती है। इसी के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार भी कई सारी योजनाएं चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मिड डे मील स्कीम, ताकि बच्चे स्कूल में आए, शिक्षा के महत्व को जाने और पढ़ लिख कर अपना और अपने गांव का भविष्य बनाएं। तो आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प ले, नशा छोड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने गांव का भविष्य बनाएंगे। नशा छोड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने गांव का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। नशा छोड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने गांव का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। शिक्षा क्यों जरूरी है? उज्जवल भविष्य के लिए। शिक्षा क्यों जरूरी है? उज्जवल भविष्य के लिए। नशा जरूरी या परिवार? परिवार। नशा जरूरी या परिवार? परिवार। बच्चों का भविष्य कहाँ है? स्कूल की कक्षा में। बच्चों का भविष्य कहाँ है? स्कूल की कक्षा में। नशा क्या देता है? बर्बादी। नशा क्या देता है? बर्बादी। कलम की ताकत से किस्मत बदल जाती है। कलम की ताकत से किस्मत बदल जाती है। शिक्षा मिले तो हर जिंदगी संवर जाती है। शिक्षा मिले तो हर जिंदगी संवर जाती है। कलम की ताकत से किस्मत बदल जाती है। कलम की ताकत से किस्मत बदल जाती है। शिक्षा मिले तो हर जिंदगी संवर जाती है। शिक्षा मिले तो हर जिंदगी संवर जाती है। जैसे कि आपने अपने देखा नुक्कड़ नाटक के जरिए कि हमारे लिए पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, नशा नहीं करना है और बच्चों को स्कूल भेजना है।
समझना है। धन्यवाद।